प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मनीषा माता जी, ममता माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। सीता माता जी माता जी दंडवत जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों प्रवीणा को माता दंडवत जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। गुरुदेव हरे जी के चरणों में कृष्ण कोटि माता जी कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि आज अशोक चावला प्रभु जी डेली रूटीन के लिए अस्पताल गए, इसलिए उन्होंने मुझे ये सेवा देकर गए आज की। तो प्रतिभा माता जी आप चौराष्टकम गाइए और आपके पीछे एकता सुमानी माता जी गाएगी। एकता सुमानी माता जी ज्वाइन हुई है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एकता सुमनी माता जी नहीं है, कल सुधा माता जी ने बोले थे अशोक प्रभु जी को, तो ठीक है शायद तो कोई इच्छुक भक्त है तो हैंड रेस कीजिए। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी माता जी ठीक है आप माता। गाएंगे? हाँ हाँ, तैयार हूँ, मैं गाऊंगी कृष्ण माता जी बिल्कुल। दंडवत प्रणाम। आप हरे किताब कृष्ण पास में प्रभु जी रखिए दंडवत। ताकि कोई हाँ, गलती। जी ये देखिए, ये मेरे पास किताब पहले ही मैंने खोल के रखी है। जी जी, हरे शुरू कृष्णा कीजिए। शुरू करिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को दंडवत के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चौराष्टकम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चौराष्टकम्। ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जित पाप चोरं चौरगृगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। श्रीराधिका हृदयस्य चोरं नवम्बुध श्यामलकान्ति चोरम्। पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यः करोति भिक्षुपथि गेहहीनम् अकञ्चनीकृते पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरयीदृ दृष्टः श्रुतो बाणजगत्त्रयेऽपि केनापि अहो भीषण चोरेदृग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रये अपि यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् यदि ये नामापि हरति यशेषं गिरिप्रसारानपि पापशीलम् आश्चर्यरूप ननु चौरयीदृ दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननु चोरैदृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश हत्वा मम सर्व एव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः पलायसे कुत्र धितो अद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् हिनत्सि घोरमयं पाशबन्धन् भिनत्सि भीमं भपाशबन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् मन्मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः मनमानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्य हे चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषचितमेव दण्डम् लभसे चोर हरे चिराय स्वचोरि दोषोचितमेव दण्डम् ब्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं
गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् कारागृहे बस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढ बन्धन निश्चल सन् कारागृहे बस सदा हृदय मदीये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल सन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चौर हृदयन्नाहि मोचयामि त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरे अपि सर्वस्य चौर हृदयान हि मोचयामि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे इति श्री शिचोराष्टकम संपूर्णम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, फिर भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और गलतियों पे क्षमा प्रार्थना। हरि बोल लास्ट माता जी, हरि बोल सीधा माता जी, प्रतिभा माता जी, बहुत हरि बोल प्रतिभा दंडवत माता जी हिंदी में बोलिए, हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बहुत सभी अच्छा माता भक्तों जी, को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी कृष्णा माता जी माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रतिभा प्रणाम माता जी सभी हिंदी का अर्थ बोलना है ना इसका आपने। यशोदा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। गुलाब माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आप बोलिए माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी। दंडवत प्रणाम। अंजू माता जी दंडवत प्रणाम। विशाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मीनाक्षी माता जी दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण के भक्त को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी नमः। हरे कृष्ण म्यूट कीजिए अपना माइक, हिंदी में बात हरे करना है। कृष्ण जी, उसका अर्थ पढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। जी माता जी पढ़िए। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले, अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले गण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती प्रियंका राधिका माता जी के मैट हृदय को प्रियंका माता चुराने जी वाले, म्यूट कर लीजिए। नूतन जलधारा की श्याम कांति चुराने, आप शुरू कीजिए हमको प्रतिभा बोलिए। माता जी। नहीं आपको प्रियंका माता जी से कहा, उनका माइक श्रीमती ऑन था। राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधारा की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चौराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने चरणाश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है। हाय, ऐसे भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं, जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है। ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण
एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो। क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पास बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पास बंधन को विदीर्ण कर देते हो तथा सभी जनों के समस्त बंधनों को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम से भक्तों के चरणों जी में जी, गुरु जी की बहुत चरण सुंदर में। प्रतिभा माता कृष्णा जी। माता जी बहुत अच्छा बोलते हो आप, माता बहुत जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। दोनों माता जी बहुत और आपके बहुत हैं। सुंदर बहुत सुंदर प्रतिभा माता जी। हरे बोल आशीर्वाद दीजिए। हरि बोल हरे कृष्णा को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रतिभा माता जी, आप बहुत अच्छा हरे गाते हो और कृष्णा बहुत अच्छा बोलते हरे हो। कृष्णा सारे भक्त वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, सुना नहीं मैंने, फिर भी आप बहुत सुंदर ही गाती हो। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओके। हरे प्रतिभा कृष्णा माता जी हरे जन्म कृष्णा से ही कलाकार हैं। हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु हरे जी, कृष्णा हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जितना कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी ओके, तो आगे प्रोग्राम शुरू करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज अशोक चौहान प्रभु जी दिल्ली ट्रेन के लिए अस्पताल गए, इसलिए सेवा उन्होंने देकर गए। आपके चरणों में ओके। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज तीन भक्तों के लिए हमें अनाउंसमेंट करना है। पहला है नंदिनी जया माता जी की पुत्री, जिनका नाम जया कुमारी है, उनका आज जन्मदिन है प्रभु जी। और दूसरे भक्त नवीन शर्मा प्रभु जी, जिनकी आज सालगिरह है। और तीसरे भक्त अशोक चौहान प्रभु जी, जो डेली रूटीन के लिए अस्पताल गए, डॉक्टर से मिलने के लिए चेकअप करने के लिए गए। तो आज हम इन तीन भक्तों के लिए और हम सभी भक्तों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ व्यस्त रहने के लिए भगवान से और आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। हरे कृष्णा। नंदिनी जा माता जी, नवीन शर्मा प्रभु जी और अशोक चौला प्रभु जी के लिए। अब म्यूट है गुरु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप म्यूट हैं। जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं सारे भक्तों के लिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम। हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे। ओके, तो आज किसका टर्न था बताने को? दुष्यली तट माता जी का है प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बताऊं क्या मैं गुरु जी? हरे कृष्ण गुरु जी बोलूं क्या मैं?
हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हरे कृष्ण। अ, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी, आपने कल 11वां अध्याय का 37 श्लोक लिया था। उसमें आपने प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य में आपने बताया था कि सामान्य भौतिकतावादी बद्ध जीव कल्पना करता है कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अपने अज्ञान के कारण वह सोचते हैं कि भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त होते हैं। गुरु जी, आपने एक प्रश्न पूछा था, भौतिकवादी बद्ध जीव किसे कहते हैं? तो इसका आपने उत्तर दिया था, जो आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहता है वह बद्ध जीव है। वही बद्ध जीव की व्याख्या है। ऐसे लोग कल्पना करते हैं कि भगवान भी हम जैसे ही है। आपने आगे और एक सवाल पूछा था, कृष्ण लीला में किसने ऐसा सोचा था? तो यहाँ हमारी मंजरी माता जी और मंजू सिंह माता जी ने इसका उत्तर दिया था कि कृष्ण लीला में पौंड्रक ने भी ऐसा ही सोचा था कि उसने नकली हाथ बनाए थे, नकली सुदर्शन बनाया था और पूरा कृष्ण की जैसी वेशभूषा करके अपने अपने आप को कृष्ण समझता था। फिर आपने आगे और एक सवाल पूछा था, सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है? तो यहाँ हमारी सुषमा गोराई माता जी ने उत्तर दिया था, जो अपने आप को शरीर समझता है वही अपनी आइडेंटिटी समझता है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। सही ज्ञान है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, ये सही ज्ञान है। और गुरु जी, आपने आगे और एक सवाल पूछा था, भौतिक गुणों के संपर्क में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता, ऐसा उदाहरण दीजिए। तो गुरु जी, ये उदाहरण इसका आंसर है कि कमल पुष्प का, जो पानी में रहकर उससे प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ले ली है वह भौतिक संसार में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होती। और आपने और एक सवाल पूछा था, सरलता किसे कहते हैं? यहाँ हमारी सुलेखा माता जी और हमारी ऋतुपर्णा माता जी ने इसका उत्तर दिया था। सरलता का अर्थ है कि निष्कपटता, जिसका मन बहुत ही निर्मल है, उसे ही सरल हृदय का कहते हैं। और फिर बाद में आपने आगे बताया था, सूत गोस्वामी यहाँ भगवान की पटरानियों के गुणों का वर्णन करते हैं। उसमें आपने बताया था कि वह स्त्रियां सरल सुकोमल नारियां है और वह यह समझ बैठी है कि भगवान कृष्ण उनसे आकर्षित है। वो सोचती है कि भगवान श्री कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनके वश में है। वह अपने पति की महिमा से अनभिज्ञ थी, उसी प्रकार जैसे नास्तिक लोग भगवान से अनभिज्ञ रहते हैं। फिर आपने आगे एक सवाल पूछा था, द्वारका की पटरानियां भगवान की महिमा से अनभिज्ञ क्यों थी? तो यहाँ हमारी पूजा डिमरी माता जी ने बताया था कि ये सब भगवान की ही इच्छा थी कि यह सब भगवान को अपने पति के रूप में ही देखे, वैसा ही भगवान के साथ वो व्यवहार करे। अगर उन्हें पता चलेगा कि कृष्ण है, वह भगवान है, तो वो रस का आदान प्रदान वहां समाप्त हो जाएगा और वो भगवान की पूजा करने लगेंगे। फिर आगे आपने और एक सवाल पूछा था, कौन सी शक्ति है के कारण वह भगवान को जान नहीं पाई? तो यहाँ हमारी जुमा गोराई माता जी ने इसका उत्तर दिया था, भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण वह भगवान की जो महिमा है उसे वह जान नहीं पा रही थी। तो फिर आगे आपने प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, अन्य किसी साधना से भगवान को जाना नहीं जा सकता। गुरु जी, यहाँ 11वां जो अध्याय है उसका समाप्त हो जाता है। और बाकी आपने आगे बताया था कि
यहाँ तक हमने 3 प्रकार की स्त्रियों के जो मनोभाव है अभी तक वही जाने हैं। जो पहला है वृंदावन की जो स्त्रियां, हस्तिनापुर की स्त्रियां और द्वारका की स्त्रियां। आगे आप बताते हैं कि भागवतम में अभी तक जो स्त्रियों के ही भाव यहाँ ज्यादा बताए हैं। जैसे कि कुंती महारानी की प्रार्थना पूरे 8वें अध्याय में है। और आपने बताया था कि बृहद बृहद भागवतम में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा परीक्षित को प्रश्न पूछती है, इसमें ये सब लिखा है। तो फिर आगे आपने 12वां अध्याय की शुरुआत की थी। 12वें अध्याय का नाम है महाराज परीक्षित का जन्म। तो फिर आगे आपने बताया था कि अश्वत्थामा ने के छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के कारण उत्तरा के गर्भ को विनिष्ट किया गया था, मगर भगवान ने उस गर्भ की रक्षा की थी। तो आगे आप एक प्रश्न पूछते हैं कि अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र है क्यों छोड़ा था। तो हमारे यहाँ सोमाकर माता जी उत्तर देती है, अश्वत्थामा का अर्जुन ने जो शिर का जो मणि है निकाला था, उसके केशों को काटा था और उसको अपमानित किया था। इसके कारण वह प्रतिशोध लेना चाहता था। पांडवों का समूल कुल का वो विनाश करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। गुरु जी आगे आप कहते हैं कि शौनक मुनि आगे प्रश्न पूछते हैं कि सुत गोस्वामी से। हाँ, सुत गोस्वामी शौनक मुनि से प्रश्न पूछते हैं। सॉरी, सुत गोस्वामी को शौनक मुनि 3 प्रश्न पूछते हैं। तो पहला प्रश्न है, अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ। और दूसरा प्रश्न है, उनकी मृत्यु कैसे हुई। तीसरा प्रश्न है, मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। तो फिर बाद में आपने तीसरे श्लोक में बताया कि आदर पूर्वक महाराज परीक्षित के बारे में सुनना चाहते हैं सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी बताते हैं शौनक आदि ऋषियों को जो प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर देते हैं। पहले बताते हैं कि सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबसे ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। उन्हें कोई व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं थी। भगवान कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करने के कारण वह सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। आगे आपने एक प्रश्न पूछा था, परीक्षित महाराज ये सिद्ध पुरुष थे या बद्ध जीव थे। तो हमारे आदरणीय अनिल प्रभु जी ने यहाँ उत्तर दिया था, वे सिद्ध पुरुष थे। आगे आपने और एक सवाल पूछा था, सम्राट युधिष्ठिर महाराज सम्राट युधिष्ठिर महाराज का राज्य कहाँ तक था। तो इसका उत्तर है कि वो पूरा जम्बू द्वीप के राजा थे। और आगे आपने और एक सवाल आगे आपने पूरा हमें जम्बू द्वीप दिखाया था और एक सवाल पूछा था कि हमारी पृथ्वी पर कितने देश हैं। तो हमारे आदरणीय अशोक चावला प्रभु जी ने इसका उत्तर दिया था, 194 देश है पूरे पृथ्वी पर। तो गुरु जी मैंने यहाँ तक ही लिखा है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए। माता जी हरि हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी बोला। हरि बोल माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरि बोल बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, हरि चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी। उनका आशीर्वाद में और हरि बोल चले माता जी। तभी मैं बोली हूँ यहाँ। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, हरि बोल। जी, ओके, धन्यवाद वृषाली। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो ये अच्छा है कि वृषाली ने सारे भक्तों का आदर पूर्वक नाम दिया, है ना। तो ये एक अच्छा पहचान है कि सारे भक्तों को आदर देना। तो ये वृषाली के शब्दों में प्रकट हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते अभी हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है भागवत के सत्र में। आवाज मेरा आ रहा है सबको? हरे कृष्णा। जी गुरुजी। जी गुरु जी। जी गुरुजी आ रहा है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। ओके, तो सबको दंडवत प्रणाम। आगे बढ़ते अभी हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भागवत को पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। सारे आचार्यों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और हम जिस तरह से हम भागवत को हम पढ़ रहे सुन रहे हैं, उसी भावना से हम भगवत भक्तों की सेवा में लग जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। ओके, तो श्लोक क्रमांक 5 तक हमने कवर किया था, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। ओके, श्लोक क्रमांक 6 में सूत गोस्वामी बताते हैं कि किम ते कामासुरस स्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजा अदिच रुमुदम राज्ञ श्रुति तस्य यथेतरे। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे, लेकिन चूंकि वे श्री भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता था। तो इस श्लोक से हमें प्रतीत होता है कि युधिष्ठिर महाराज का जो साम्राज्य था, ये इंद्र का जो राजा था स्वर्गलोक का, उससे भी आकर्षक था, उससे भी मनमोहक था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर है, वह इस इतने बड़े ऐश्वर्य से मोहित नहीं हुए। क्यों नहीं मोहित हुए, कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि युधिष्ठिर महाराज पांडव
इतने बड़े राजा थे, उनके पास इतना बड़ा ऐश्वर्य था, लेकिन वह सूत गोस्वामी कहते हैं कि वो बिल्कुल मोहित नहीं हुए। जी, तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वो एक तो सिद्ध पुरुष थे, धर्मराज के पुत्र थे, सिद्ध पुरुष थे, और दूसरा वो तीनों गुणों से ऊपर थे, और वो जानते थे कि ये सब ऐश्वर्य, ये सब क्षणिक है, इसका मतलब ऐसा ज्यादा महत्व नहीं है। वो इन सच्चाई को मान चुके थे, जान चुके थे, और कृष्ण को पूरी तरह से शरणागत थे। हरे ओके कृष्णा। जी, धन्यवाद जी। नेक्स्ट मंजू सिंह माता जी। प्रभु जी, मेरा भी उत्तर यही है कि वो जो है धर्म के ज्ञाता थे। वो जानते थे कि ये जो ऐश्वर्य है वो क्षणिक है, उन्हें पहले भी किसी के पास नहीं रहा, और उनके जाने के बाद ये किसी और को ही मिल जाएगा। तो ये मेरा उत्तर भी यही है जी। आपके चलो। उत्तर आप सबका बराबर है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो मोहित नहीं हुए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि वह भगवान की सेवा में तल्लीन थे वो। तो ये इसका उत्तर है। तो वहां पर अगर भागवतम है आपके पास तो अंडरलाइन कीजिए, भाषांतर में ही दूसरा लाइन है कि भगवान की सेवा में वो तल्लीन रहते थे, और भगवान की सेवा के अलावा कुछ भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकता था, है ना। अगर सिद्ध पुरुष के हाथ में अगर मोबाइल दिया मान लो, है ना, तो क्या वो मोबाइल में लगे रहेंगे? अगर सिद्ध पुरुष के हाथ में मोबाइल दिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, है ना, ये सब दे दिया, तो क्या उनमें उनका मन लगेगा? नहीं लगेगा। और अगर हमारे हाथ में मोबाइल दिया और क्लास भी चालू है, तो हमारा मन किस में ज्यादा लगेगा? मोबाइल में भी। मोबाइल मोबाइल में में लगेगा। ओके जी। तो संसार में दो वस्तुएं होती हैं जिनमें जीवों की संतुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा रहता है तो वह इंद्रिय तृप्ति से ही संतुष्ट होता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए सेवा करके संतुष्ट होता है, इसका अर्थ है कि वह उसका वैधानिक रूप है। वैधानिक मतलब उसका स्वरूप है, ठीक है। तो संसार में दो वस्तुएं हैं। एक होता है कि आ, जिससे हमें सांसारिक खुशियां मिलती हैं, ऐसी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं कहाँ मिलती है? तो ऐसी वस्तुएं मार्केट में आसानी से मिल जाती है ना। अगर आप दुकान में जाओगे तो है ना, जैसे ही 10 तारीख आ जाती है, आपको पता है बहुत भीड़ लगती है। फिर कहाँ में? दुकानों में। क्यों भीड़ लगती है? क्योंकि अभी पगार हो गया है, तो बहुत सारी वस्तुएं खरीदनी है, तो मार्केट जाते हैं, लाइन लगाते हैं, है ना। लेकिन एक भगवान का भक्त रहता है, वह इसमें संतुष्टि नहीं लेता है, क्योंकि वह भगवान की सेवा में मग्न रहता है। महाराज युधिष्ठिर मुक्तात्मा थे, अतएव उन्हें विशाल साम्राज्य, उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधु, सुखी प्रजा, सुसंपत्त जगत से कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी जी। तो अभी मेरा आपको सवाल है कि महाराज युधिष्ठिर के पास विशाल साम्राज्य था, उत्तम पत्नी थी, द्रौपदी जैसी पत्नी किसी की नहीं हो सकती, आज्ञाकारी बंधु। अगर आज भी इतिहास में देखा जाएगा तो सबसे आज्ञाकारी बंधुओं के में किनका नाम आता है? पांडवों का आता है। कभी उन्होंने मना नहीं किया युधिष्ठिर महाराज को। अगर आपको पता होगा कि जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव में लगाया, तो भी भीम ने, अर्जुन ने, नकुल, सहदेव, किसी ने विरोध नहीं किया। आज के जगत में ऐसे भाई मिलेंगे क्या? असंभव है। तो इस तरीके से सुखी प्रजा, अगर आप देखोगे तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सारी प्रजा उनका आदर करती थी। और पांचवा है सुसंपन्न जगत, मतलब सब कुछ उनके जगत में, किसी की कमी नहीं थी। ये सारी चीजें युधिष्ठिर महाराज को प्रसन्नता नहीं दे रही थी। क्यों नहीं दे रही थी? फिंगर को रेस कीजिए।
क्यों नहीं दे रही थी, इतना सब कुछ होते हुए भी। उत्तम पत्नी, आज्ञाकारी बंधु, सुखी प्रजा। जी, अनीता यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, युधिष्ठिर महाराज को इन सब में सुख इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उनकी आसक्ति भगवान के चरणों में थी और उन्हें सुख केवल भगवान की सेवा करने से ही मिल सकता है। उन्हें इन सब चीजों में कोई आसक्ति ही नहीं थी, तो कैसे सुख मिलता उन्हें इन सब से। हरे जी कृष्णा जी, गुरु। तो ओके, तो अनीता यादव माता जी ने सही उत्तर दिया है कि उनको खुशी किस में मिलती थी, उनको खुशी भगवान की सेवा में मिलती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है महाराज युधिष्ठिर मुक्तात्मा थे। मुक्तात्मा का अर्थ क्या है? तो मुक्तात्मा अर्थ का अर्थ है वह 3 गुणों के ऊपर थे। ऊपर थे। तो समस्त संसार भूखे जीवों से भरा पड़ा है ना। तो यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए होना चाहिए। जी, तो शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें भूख होनी चाहिए, लेकिन भूख किसके लिए होनी चाहिए? आध्यात्मिक वातावरण, है ना, ताकि मैं सुखी हो जाऊं। इस संसार में मैं सुखी होना चाहता हूँ, लेकिन कई लोग सुखी होने का प्रयास करते हैं। मैनेजर बनना है, या अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, या आ, सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमें भूख इसकी होनी चाहिए कि मैं भक्ति से जुड़ा रहूं। श्लोक क्रमांक 7 में सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को कहते हैं, हे भृगु पुत्र शौनक। तो शौनक ऋषि किसके पुत्र थे? शौनक ऋषि भृगु मुनि, भृगु मुनि। भृगु मुनि के पुत्र थे। ओके, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तब उन्होंने भगवान को अपनी ओर आते देखा। अभी यहाँ पर हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सुनो शौनक ऋषि, जब महान योद्धा बालक परीक्षित ने अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और वो इतना ज्वलंत था कि ताप से पीड़ित थे वो परीक्षित राजा महाराज बालक अवस्था में। तब उन्होंने भगवान को अपनी ओर आते देखा। मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि है। ओके, प्रॉपर लिखते हैं कि मृत्यु क्या है? 7 मास की समाधि है। कैसे? तो जीव अपने कर्म के अनुसार पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में प्रवेश करता है, ये पहला। ओके, हम सबको पता है ये चीज। दूसरा है कि फिर वांछित शरीर धारण करके विकसित होता रहता है, और फिर अपने विगत कर्मों के अनुसार जन्म का यह नियम है। जब वह इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के अंदर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होता है, और वह उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए वह भगवान से प्रार्थना करता है। तो जब आपको पता है क्या, ऐसा कई बार देखा गया है कि जो विवाह स्त्री होती है, जब उसके पेट में 7 महीने का बच्चा होता है, सुना है आपने? तो उसका, मुझे लगता है कि वह उसको मायके जाके उसका सेरेमनी होता है। सुना है आपने? ऐसे होता है ना? जी गुरु जी, हाँ सुना है। जी गुरु। आपने सुना होगा, ये गांव में ऐसा होता है, अभी पता नहीं। जी, तो 7 महीने का प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि 7 महीने में वह भगवान से प्रार्थना करता है जीव। क्यों प्रार्थना करता है? क्योंकि माता के गर्भ में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वह बच्चे के मुलायम त्वचा को जोर से काटते हैं, और इस काटने के कारण वो जो शिशु होता है वह बेहोश हो जाता है कई बार, और वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे कृष्ण, आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए।
मैं जैसे ही बाहर आऊंगा ना आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन होता क्या है, जैसे बाहर आता है तो वो किसको देखता है? अपनी माता को देखता है ना। तो वो क्या, वो सब भूल जाता है। उसने वचन दिया होता है अपने भगवान को कि मैं, मुझे यहाँ से बचा लीजिए। और हम सब ने ये प्रार्थना की है, सब ने किया है, लेकिन हम भूल गए हैं अभी। तो अगले श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान को अपनी ओर आते देखा तो भगवान कितने साइज के थे? तो भगवान अंगूठा, ये अंगूठा है ना, अंगूठा के साइज के थे इतने। ओके, किसमें वो प्रकट हुए थे? गर्भ में। तो गर्भ कितना होता है? छोटा सा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। उसमें भगवान इतने साइज के प्रकट हुए। और भगवान का शरीर कैसा था? तो यहाँ पर लिखा है अत्यंत सुंदर था, श्याम वर्ण, और उन्होंने पीत वर्ण का चमचमाता वस्त्र जो बिजली के समान था, और उनका मुकुट भी था सोने का। बालक ने उस रूप को देखा। कहाँ पर? कहाँ देखा? मंदिर में देखा क्या? गर्भ में गर्भ में देखा उनको। गर्भ में देखा, है ना जी, बराबर है। आज तक किसी ने भगवान को गर्भ में नहीं देखा है, ये पहले व्यक्ति है, परीक्षित महाराज, है ना। आप सोच सकते हो कि कितने बड़े ये महापुरुष थे, महाभागवत थे, कि गर्भ में उन्होंने भगवान को देखा। कोई देख सकता है भगवान को क्या? बाहर आने के बाद भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो गर्भ में ही देख रहे थे। भगवान की 4 भुजाएं थी, सोने के कुंडल थे, और क्रोध से रक्त जैसे लाल नेत्र से सुशोभित थे। उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की तरह चक्कर लगा रही थी जी। तो ये कौन थे? ये कौन थे? ये 4 पुरुष वाले विष्णु विष्णु हाँ? भगवान जी थे। नारायण चतुर्भुज नारायण रूप, चतुर्भुज कौन थे वो? चतुर्भुज नारायण। वो थे नारायण, परमात्मा थे, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ब्रैकेट में लिखिए, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु थे, परमात्मा जी। वहां पर कौन रहते हैं? हमारे अंदर वही तो रहते हैं, है ना। तो वही आएंगे ना, बराबर से ना, वही आएंगे। तो इस तरीके से वहाँ चक्कर लगा रहे थे। तत्पश्चात जब ओके, तो उसके बाद फिर समस्त राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो गए, और पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान थे। पांडु मतलब जो पांडु राजा थे, और पांडु के पुत्र पांडव थे, और पांडव में से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे, और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज। परीक्षित 13वें श्लोक में कहते हैं, महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। तो पहले जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो संस्कार कराए जाते हैं। पहला संस्कार होता है गर्भधान संस्कार। तो गर्भधान संस्कार में क्या होता है कि माता पिता बच्चे को जन्म देने के पहले गुरु से आज्ञा लेते हैं, और उसके बाद फिर वह शिल प्रभुपाद कहात कहते हैं कि दोनों पति पत्नी ने 64 माला करना चाहिए। और उसके बाद जब वह बच्चे को जन्म देने के लिए एकत्र आते हैं, तो वो जो बच्चा होता है ना, वह भगवान का भक्त होता है। तो ये संस्कार है। ये कितने संस्कार होते हैं टोटल? 16 संस्कार। 16 तो पहले के जमाने में ऐसे संस्कार हुआ करते थे, द्वापर युग के पहले। तो अभी ऐसे कोई संस्कार होते हैं क्या? ऐसे नहीं होते। अभी संस्कार कौन से होते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, और माँ किस में रहती है? मोबाइल में रहती है।
ये संस्कार होते हैं। और जैसे ही बच्चा आता है, क्या वो व्हाट्सएप चलाता है, क्या फेसबुक चलाता है, क्या वीडियो गेम खेलता है, और माँ को पिता को इतना नाज आता है, देखो मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है अभी, है ना, इस तरीके से अभी ये संस्कार होते हैं जी। तो श्लोक क्रमांक 13 में आगे सूत गोस्वामी बताते हैं कि महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया था, और धौम्य ऋषि और कृपाचार्य कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ सूत्रों का पाठ किया। जब ये संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते, तब तक अच्छे संतान की संभावना नहीं है। और कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में संपूर्ण संसार की जनता शुद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है। तो हमको समझ में आया क्या कि हमारे बच्चे भक्त क्यों नहीं है? सबको समझ में आ रहा है हमारे बच्चे भक्त क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कार का विधि का अभाव है कलयुग में। तो इसलिए शूद्र ही है, शूद्र बच्चे पे जन्म लेते हैं। और शूद्र को हम कितना भी बोलो गीता पढ़ो भाई, माला करो, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा करता है ये छोड़ के मैं सब कुछ करूंगा माँ, ये मत बोलो। ओके, तो इस तरीके से ये संस्कार के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। गर्भदान संस्कार के पश्चात अन्य संस्कार भी होते हैं। सीमांत्रोनयन, सक्ष भक्षणम, जो गर्भावस्था में संपन्न होते हैं। जब शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहला संस्कार है जात कर्म, है ना। उसके बाद और एक संस्कार होता है, जब बच्चे को दांत आते हैं तो वो कौन सा संस्कार होता है? अन्नप्राशन, सुना है आपने? अन्नप्राशन। जी गुरु जी, आप में से कितने लोगों ने ऐसे करवाया है अपने बेटे को? हाँ, फिंगर को रेज मैंने कीजिए। करवाया था गुरुजी। ओके, करवाया है तो अच्छा है जी। कम से कम 17 लोग हैं, चलो अच्छा है, एटलीस्ट 17 लोगों ने करवाया था ये संस्कार। ओके, अन्नप्राशन संस्कार जी। जिन्होंने नहीं किया है वह अभी अपने बच्चे को क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगाकर प्रसाद देना चाहिए, है ना। नहीं तो आप बोलोगे अभी हमारा क्या टाइम चला गया? नहीं, अभी भी टाइम है, अभी भी हम भगवान को भोग लगा कर दे सकते हैं। लेकिन वो भी अभी भी ऐसे देखे कि बच्चों को वो प्रसाद अच्छा नहीं लगता है, वो बोले कि माँ तुम हमेशा ये क्या इसमें डालती रहती है। तो एक बार गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि एक बार मैं प्रसाद बांटने के लिए काउंटर पर मैं खड़ा था, तो अचानक एक व्यक्ति आया और मैंने कहा कि ये प्रसाद ले लो। तो वो बहुत मना कर रहा था, वो कह रहा था कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। गौरांग प्रभु ने कहा कि पहली बार ऐसा मैं व्यक्ति को देख रहा हूँ जो भगवान का प्रसाद मना कर रहा है, क्यों मना कर रहे हो? तो उसने क्या कहा, मैंने सुना है कि इस्कॉन के प्रसाद में बहुत ताकत होती है, अगर मैं ये इस प्रसाद को ग्रहण करूंगा तो मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा, इसके लिए मैं ये नहीं लेना चाहता। तो ऐसा उसने, है ना। तो इतना प्रसाद की ताकत है ना। तो हम सभी लोग प्रसाद खाकर ही बड़े हुए हैं। अगर मैं पिछले मेरे 10 साल में देखूं पहले, तो मैं जब भी मंदिर जाता था केवल प्रसाद के लिए जाता था। मुझे गीता में इंटरेस्ट नहीं था, ना मुझे भागवत में इंटरेस्ट था, लेकिन प्रसाद में बहुत इंटरेस्ट था। जैसे ही मंदिर में जाऊंगा तो भगवान के दर्शन बाद में करूंगा, पहले किचन में जाकर देखता था क्या कौन सा प्रसाद है अभी, है ना। तो ये जो दिन थे, तो संडे फीस्ट है ना, उसके बाद अलग अलग फेस्टिवल में प्रसाद खा खाकर भगवान ने सारा ऑपरेशन कर लिया, है ना। और अभी गीता भागवत में इच्छा हो रही है कि हाथ में लेके पढ़ू। तो इस तरीके से 14वें श्लोक में कहते हैं, पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब बच्चे का जन्म होता है
तो दान देना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने दान दिया था जब आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ था? हाँ, फिंगर को रेस कीजिए। ओके, इसमें भी काफी कम लोग दिख रहे हैं मुझे, 15 लोगों ने ही दिया था। जी, आप सोच रहे होंगे कि हॉस्पिटल में याद नर्स नहीं को आ रहा है पैसे मुझे। शायद जी जी माता और पिता ने दिए होंगे, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। ओके ठीक, अब पूछना चाहिए ना कि दिया क्या कुछ, या ऐसे ही हमेशा की तरह? नहीं, माँ तो देती है सर, पूछ। एक्चुअली जब बच्चे गुरुजी का दान जन्म किसको होता है देना ना, है? तो किसको दान पिता देना ने दान देना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? पिता का वो अधिकार होता है ना? ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति दान दे। तो ऐसा लिखा गया है ना। तो 3 है? समय के गुरुजी उपवास नर्स को डालते दान हैं। देना चाहिए। पहला है जन्म के समय दान देना चाहिए, शादी के समय दान देना चाहिए, और तीसरा है मृत्यु के समय दान देना चाहिए। तो लिखिए इसको, कब कब दान देना चाहिए? जन्म के समय, शादी के समय, और मृत्यु के समय। ओके, श्लोक क्रमांक 17 में बताया जाता है कि इसी कारण यह बालक संसार में विष्णुरात नाम से विख्यात हुआ। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। जी, तो यहाँ पर अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि यहाँ पर महाभाग्यशाली किसे कहा गया है? जी, फिंगर को रेस कीजिए। यहाँ पर महाभाग्यशाली किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? जी, अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ गुरुजी, यहाँ पर महाभाग्यशाली युधिष्ठिर महाराज को कहा गया है क्योंकि उनके कुल में महाभागवतन में जन्म लिया। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, नेक्स्ट वैशाली सर। हरे कृष्ण गुरु जी। यहाँ जो होने वाला बच्चा है परीक्षित राजा, उनको मुझे लगता है भाग्यशाली कहा गया है। हे महाभाग्यशाली, मतलब वो किसी को बोल रहे सूत गोस्वामी, हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभागवत होगा। ओके, सोमा सर। हरे कृष्ण गुरु जी। वो वहाँ के जो ऋषियां जो बैठे थे, मुनि जो बैठे थे, उनको बोल रहे थे कि वो जी भाग्यशाली है जी, जो उनकी कथा सुन रहे हैं। हरे हाँ कृष्ण। जी, तो किसको बोल रहे थे? शौनक आदि ऋषि को। क्यों बोल रहे हैं महाभाग्यशाली? महाभाग्यशाली वो क्यों बोल रहे कथा सुन रहे थे उन लोग के, मैंने परीक्षित महाराज जी के बारे में सबको कथा सुन रहे थे, इसलिए उनको बोला गया कि वो भाग्यशाली है जो ऐसे महान आत्मा के बारे में, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में उन लोग सुन पा रहे हैं उनके बारे में। हरे कृष्ण। हैं? ओके, तो महाभाग्यशाली इसके लिए कहा गया है क्योंकि भाग्यशाली वो है जो भगवान की कथा सुनता है। और महाभाग्यशाली कौन है? जो भगवान के भक्त की कथा सुनता है। समझ में आ रहा है? हाँ, भाग्यशाली कौन है? जो भगवान की कथा सुनता है। और महाभाग्यशाली कौन है? जो भगवान के भक्त की कथा सुनता है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर एक नाम आया है आ, विष्णुरात। विष्णुरात मतलब भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित, विष्णुरात, है ना? जी, तो इस तरीके से आ, ओके, उसके बाद अभी इतना सब बताने के बाद युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, क्या पूछते हैं? हे महात्माओं,
क्या ये बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुआ है? ये अन्य राजाओं की तरह राजर्षि होगा, पवित्र नाम वाला होगा, विख्यात होगा? तो इतने सारे सवाल पूछते हैं। क्यों पूछते हैं वो? क्योंकि जन्म होने के बाद आप लोग क्या करते हो बच्चे का? उसके बच्चे का भविष्य के जन्म बारे होने में के बाद भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, भविष्य जानना चाहते हैं ना आप, बराबर है। हाँ, तो हमने देखा है कई लोगों, कई भक्तों को भी देखा है और कई माता पिताओं को देखा है, जब बच्चे का जन्म होता है ना तो कुंडली निकालने के लिए जाते हो। जैसे कुंडली आती है, हर एक शब्द वो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि इसके जीवन में सरकारी नौकरी है क्या, वो पहला देखते हैं। दूसरा देखते हैं कि ये कितना पढ़ा लिखेगा। तीसरा देखते हैं कि इसका जो गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। ये हमने देखा है, स्वयं देखा है ना। लेकिन एक भक्त को ये लागू होता है क्या? उसको ये लागू नहीं होता है, क्योंकि वो तो भगवान की शरण में है। ओके जी। तो इस तरीके से युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को पूछा कि आप जरा बताइए, ये ये लड़का है, कैसे होगा? तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा 19वें श्लोक में, हे पृथा पुत्र। पृथा मतलब कुंती महारानी। कुंती महारानी। कुंती महारानी के पुत्र यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणी सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम के जैसा होगा। तो मेरा यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर भगवान राम का कंपैरिजन क्यों दिया गया है वचन पालन करने में? फिंगर को रेस कीजिए। हाँ जी, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु धन्यवाद प्रणाम। मुझे क्योंकि राम जी भी आज्ञाकारी पुत्र थे जनक राजा के, उन्होंने भी अपने पिता माता का सभी दायित्व का उन्होंने पालन करते थे, तो इसी वजह से भी बताया है। ओके, नेक्स्ट जुमा गोराई। हरीश गुरु जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। गुरु जी रामचंद्र का नाम इसलिए दिया गया, ममता माई जी तो ठीक ही बोले है। और मैं कुछ जो कहना चाहती हूँ कि रामचंद्र अपने पिता के आज्ञा पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, और जब वो वापस आए तो अपने प्रजा के अपने राज्य के सुशासन करने के लिए जो सीता माता को भी वनवास देने के लिए कुछ संदेह नहीं किया था, सीता माता को भी वनवास दिए थे। तो सब लिए रामचंद्र जी प्रजावत्सली थे और वो उनका राज्य सुशासन थे, तो इसलिए रामचंद्र का नाम उठा है जी, जैसा मुझे लगता है। कुछ गलती हो जाए क्षमा कर दीजिए जी। तो ये सही उत्तर है कि आज्ञा का पालन किया था। और आपने कहावत सुनी है, रघुकुल रुत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना? सुना है आपने? वचन न जाए जी। तो इसके लिए वो रघुकुल जो शिरोमणि है उनका नाम यहाँ पर दिया गया। जी। 20वें श्लोक में बताया गया है, यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिबी की तरह उदार होगा, दानवीर होगा तथा शरणागतों का रक्षण करेगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया। अभी शिबी राजा के बारे में आपको पता होगा कि शिबी राजा जो थे, उनके पास एक कबूतर और एक बांझ गया था, पता है आपको? तो राजा इंद्र ने बाज का रूप लिया था और अग्निदेव ने कबूतर का रूप लिया था। और कबूतर ने बाज के द्वारा पीछा किए जाने पर महाराज शिवी की गोद में शरण ली। और उसके बाद शिवी महाराज ने कहा बाज को कि जितना कबूतर का वजन है उतना मांस मैं तुमको दे दूंगा। तो बाज ने क्या कहा, इतना शरणागत बोल रहे हो, अपना मांस दे दो ना, दूसरों का मांस क्यों देगा तुम? तो शिवी राजा ने क्या किया, एक पगड़े पे कबूतर को बिठाया
और दूसरे पगड़े पर वो अपने जंघा का मांस काटने लगा। बोलिए, आज के तारीख में कोई कर सकता है ऐसा राजा? हाँ, तो नहीं कर सकता। पहले के राजा ऐसे हुआ करते। हाँ? तो जितना भी मांस काट रहा है, तो शिवी राजा को आश्चर्य हुआ, ये कबूतर है, इसका पगड़ा ऊपर नहीं जा रहा है। तो फिर क्या किया शिवी राजा ने, वो खुद ही उस पर बैठ गए। और उसके बाद ये बाज था, वो अपने वास्तविक रूप में आए, कबूतर भी अपने वास्तविक रूप में आए और कहा कि स्वर्गलोक तक आपकी ख्याति बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, फैल गई थी, तो हमने सोचा कि आप में ये गुण होगा क्या नहीं, इसलिए हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए। समझ में आया? कभी कभी देवी देवता भी परीक्षा लेते हैं। तो इस तरीके से कितना कठिन है जिम्मेदारी को निभाना। तो इसके लिए कहा जाता है कि अगर कोई प्रजा है पाप कर्म करता है, तो राजा को उसका 10% का कर्म लगता है। समझ में आ रहा है? जैसा अभी हमारे राजा है, उनको भी कर्म लग रहा है, क्योंकि हम किसके शरण में है अभी? उस राजा के शरण में। तो यहाँ मैं रुक जाता हूँ। और दुष्यंत महाराज के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये दुष्यंत राजा थे, दुष्यंत शकुंतला। शकुंतला पता है आपको कौन सी? विश्वामित्र मुनि है, उनकी कन्या का नाम था शकुंतला। और शकुंतला इतनी सुंदर थी कि वो कौन से ऋषि के आश्रम में वो पली थी? कण्व ऋषि। हाँ, कण्व ऋषि के आश्रम में पली थी। और जब दुष्यंत महाराज वहां पर आए थे, है, तो वह उनसे आकर्षित हो गए और उन्होंने तुरंत कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ और तुम यहाँ पर एक ब्राह्मण की कुटिया में तुम पल रही हो, तो ये कैसे संभव है कि मैं एक ब्राह्मण की लड़की से आकर्षित हो सकता हूँ? ये संभव ही नहीं है, सच सच बोलो तुम कौन हो? तो फिर वो कहती शकुंतला कि मैं ब्राह्मण की लड़की नहीं हूँ, मेरे पिता भी क्षत्रिय ही थे, विश्वामित्र मुनि। तो पहले के लोगों में इतना कॉन्फिडेंस होता था। समझ में आया ना? कोई लड़का अगर दूसरी लड़की से आकर्षित भी होता है, तो उसका इतना दावा होता था कि मैं जिससे आकर्षित हो रहा हूँ वो भी क्षत्रिय ही होगी। मतलब उनका जीवन इतना शुद्ध होता था, है ना? आजकल तो कोई कास्ट है क्या है वो भी पता नहीं है, बस खूबसूरती को देखकर वो पीछे लग जाता है। जो भी है, तो दुष्यंत और शकुंतला की लड़की का नाम क्या था? लड़के का नाम क्या था? भरत महाराज। भरत। हाँ, और इस देश को भरत क्यों कहते हैं? वो दुष्यंत के शकुंतला के पुत्र के भरत के नाम पे पड़ा है, भरत। हाँ, भरत नाम पड़ा है। इसके पहले इलावर्त कहा जाता था। तो ऋषभ पुत्र भरत के राज्य होने के बाद इसको भारतवर्ष कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। माता जी धन्यवाद प्रणाम। कार्तिका माता जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। क्या माता जी धन्यवाद प्रणाम। हम क्या माता जी धन्यवाद प्रणाम। श्याम सुंदर माता जी धन्यवाद। सुबह माता जी धन्यवाद प्रणाम। लता माता जी धन्यवाद प्रणाम। मीनाक्षी माता जी धन्यवाद प्रणाम। साधना माता जी धन्यवाद प्रणाम। भक्ति के चरण में मेरा धन्यवाद प्रणाम। माता जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। माता जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।
हरे कृष्ण देव प्रभु जी प्रणाम जय माता जी की जय प्रभु जी दंडवत प्रणाम मोनी माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा यशोदा माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को नमस्कार। हरे कृष्ण